ईश्वर पर विश्वास। विश्वास करो कि तुम जितना भगवान के समीप पहुँचोगे उतना ही आनंद प्राप्त होगा, और वह आनंद ऐसा होगा जिसके सामने विषय भोगों के बड़े से बड़े आनंद फीके जचने लगेंगे। विश्वास करो, सच्चा आनंद भगवान की प्राप्ति में ही है। विषयों से प्राप्त होने वाला आनंद तो जहर से भरे मीठे लड्डू के समान है। विश्वास करो, भगवान उन्हें मिलते हैं जो उन्हें चाहते हैं और उनसे मिलने में विश्वास करते हैं। भगवान उन्हें मिलते हैं जो भगवान से मिलने के लिए ही जीते हैं तथा भगवान से मिलने के लिए ही जीवन की सब क्रियाओं को करते हैं। विश्वास करो, भगवान उन्हें मिलते हैं जो भगवान की प्राप्ति के लिए ही सब कुछ त्याग कर सकते हैं। विश्वास करो, भगवान उन्हें मिलते हैं जो भगवान की सृष्टि में किसी से द्वेष नहीं करते और सभी का यथासाध्य हित ही करना चाहते हैं। जो केवल धन बटोरने में लगे रहते हैं, उन कृपण मनुष्यों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। जीवन भर धन बढ़ाने और उसकी रक्षा करने की चिंता में जलना पड़ता है और मरने पर नरक में गिरना पड़ता है। जैसे जरा सा कोढ़ सुंदर रूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही थोड़ा सा भी लोभ यशस्वी पुरुषों के विरुद्ध यश को और गुणवानों के प्रशंसनीय गुणों को बिगाड़ देता है। वही बुद्धिमान पुरुष है जो धन के लोभ से अथवा राग, क्रोध, डाह, काम और भयवश में होकर कभी धर्म को नहीं छोड़ता। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर धर्म को छोड़ता है, धन बटोरने में लग जाता है, वह मानो सोने के ढेर को छोड़कर मुट्ठी भर राख के लिए लपकता है। मनुष्य के पास जब तक धन रहता है तभी तक माता, पिता, स्त्री, पुत्र, स्वजन, कुटुंबी और मित्र उनका साथ देते हैं। धन न रहने पर कोई बात भी नहीं करता। जगत की यही स्वार्थमयी नीति है। अंत समय में धन कुछ भी काम नहीं आता। जीवन भर बटोरे हुए धन पर दूसरे मालिक बन बैठते हैं। अपने द्वारा किया हुआ धर्म ही एक ऐसा सहायक है जो मरने के बाद भी साथ जाता है। जो मनुष्य धर्म का तिरस्कार करके धन के पीछे भटकता है, वह उस प्यासे हरिण के समान निराश होता है जो जल समझकर रेगिस्तान की जलती हुई बालू की ओर दौड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, घमंड, मद, कलह, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, व्यभिचार, जुआ और शराब, इन 15 दोषों के पैदा होने और बढ़ने में धन प्रधान कारण होता है। इसीलिए अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को धन में आसक्त नहीं होना चाहिए। धन को लेकर भाई भाई, स्त्री स्वामी, पिता पुत्र और मित्र मित्र में फूट पड़ जाती है। धन की कौड़ियों के लिए एक आत्मा दो शरीर मानने थोड़े से धन के लिए प्यारे मित्र भी घबरा कर और क्रोधित होकर तुरंत ही सारी मित्रता भूल जाते हैं और एक दूसरे को त्याग देते हैं। कहीं कहीं तो मार भी डालते हैं। देवता भी जिसके लिए ललायत रहते हैं, ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर जो लोग प्रमादवश उसे व्यर्थ ही खो देते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ की ओर तनिश भी ध्यान नहीं देते, उनकी बहुत ही बुरी गति होती है। मनुष्य शरीर मोक्ष का दरवाजा है। इसी शरीर में आकर मनुष्य सारे बंधनों से छूट सकता है। इसे पाकर जो मनुष्य केवल अनर्थमय धन में ही आसक्त रहता है, वह बुद्धिमान नहीं है। धन होने पर भी जो मनुष्य उस धन का हिस्सा
पाने के लिए अधिकारी देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, अन्य प्राणी जाति वाले तथा बंधु बांधवों को उनका हिस्सा नहीं देते, वह कृपण मनुष्य अवश्य ही नीचे गिरता है। धन हो तो उसे गरीब परिवार और उचित अधिकारियों को यथा योग्य देते रहकर भगवान की सेवा करो। इससे तुम्हारे दोनों लोक बन जाएंगे। नहीं है तो पाप भरे साधनों से उसे कमाने की चेष्टा न करो। याद रखो, मृत्यु के मुख में पड़े हुए मनुष्य का धन, भोग, कर्म या देवता कोई भी कुछ भी हित नहीं कर सकते। उस समय एक भगवान भजन ही काम आता है। केवल स्त्री संग और धन कमाने में ही लगे हुए असत जनों का संग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे विषयी पुरुषों के पीछे चलने वाला जैसे अंधे के पीछे चलने वाला अंधा गिरता है, वैसे ही गिर जाता है। जिसका मन काम के द्वारा हारा गया है, उसे विद्या, तप, संन्यास, एकांतवास और वाणी का संयम आदि सभी निष्फल है। जैसे जल में डूबने उतारने वाले के लिए मजबूत नौका ही परम आश्रय है, वैसे ही भवसागर में डूबने वाले जीवों के लिए सच्चे संत ही एकमात्र आश्रय हैं। बिना ही किसी हेतु के भगवान में चित्त लगाने वाले शांत, समदर्शी, ममता रहित, अहंकार रहित और राग द्वेषों से छूटे हुए अकिंचन ही सच्चे संत हैं। सूर्य तो बाहरी नेत्रों को प्रकाशित करते हैं, परंतु संत जन भीतर के ज्ञान रूपी नेत्रों को प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे संत ही सच्चे देवता और मित्र हैं, वे भगवान के रूप ही हैं। गृहस्थों को प्रतिदिन सबको भगवान का रूप समझकर अपनी शक्ति के अनुसार पितृ सेवा, देव सेवा और अतिथि सेवा करनी चाहिए। शुद्ध वृत्ति के द्वारा पैदा किए हुए धन न्यायपूर्वक जिन कुटुंबियों का तथा अन्याय जीवों का भरण पोषण होता है, उन लोगों को पीड़ा पहुंचाकर परलोक की इच्छा से कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रसन्न रखना ही शुभ कर्म है। उन पर कभी एहसान का भाव नहीं लादना चाहिए। कुटुंब की चिंता में ही आसक्त ना रहो और ना भगवान के भजन को कभी भूलो। भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करो। जैसे मुसाफिर लोग जलशाला प्याऊ पर जल पीने के लिए आकर थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और जल पीकर अपनी अपनी राह चले जाते हैं, वैसे ही संसार में बंधु बांधव, स्त्री, स्वामी और पुत्र, पिता आदि समागम होता है। जो मनुष्य भगवान को भूलकर केवल परिवार में ही आसक्त है, जो धन और पुत्र के लिए ही व्याकुल है, जो स्त्री संगत में ही लिप्त है, जो मंद बुद्धि है, जो मूढ़ को मैं हूँ तथा मेरा है, इस अज्ञान के चक्कर में पड़कर बार बार जन्म मृत्यु के कठिन कष्ट भोगने पड़ते हैं। मनुष्य जन्म पाकर भली भांति भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब प्राणियों के प्रिय आत्मा, सुहृद और स्वामी हैं। जब तक शरीर स्वस्थ है और इंद्रियां सबल हैं, तभी तक कल्याण के लिए पूरा प्रयत्न हो सकता है। रोगी शरीर से साधना नहीं होगी, अतएव अभी से साधन में लग जाओ। विषय रूप देवत्यों की सेवा न करके भगवान की शरण हो जाओ। संपूर्ण सुखों की खान एकमात्र भगवान ही हैं। जो भगवान को छोड़कर अन्यत्र सुख शांति खोजता है, उसे सदा निराशा की ही चोट सहनी पड़ती है। यह मनुष्य की मूर्खता है कि वह बार बार निराशा की चोट खाकर भी फिर उसी ओर जाता है और दुख के बाद फिर दुख उठाता है। अतएव
मूर्खता छोड़कर भगवान को प्रसन्न करो। वे सब प्राणियों की आत्मा हैं। इससे उनको प्रसन्न करना और पाना कुछ भी बड़ी बात नहीं है।